हम एनालॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑप्थेल्मिया इज रिलेटेड टू आई। ऑप्थेल्मिया जो है डिजीज है वो किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। इन द सेम वे रिकेट्स इज रिलेटेड टू, रिकेट्स जो है वो बोन डिजीज है, तो रिकेट्स जो है वो किससे रिलेटेड होगी? बोन से। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज इन द सेम वे एज वर्क इज रिलेटेड टू। रीडिंग से क्या होती है? हमारी नॉलेज बढ़ती है। वर्क से क्या होता है? हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसमें एक्सपीरियंस जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ड्रेस इज रिलेटेड टू बॉडी। ड्रेस जो है वो कहां पहनते हैं? हम बॉडी पे पहनते हैं। इन द सेम वे बैंगल्स इज रिलेटेड टू रिस्ट। इसमें ऑप्शन जो है वो सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कॉलेज इज रिलेटेड टू टीचर्स इन द सेम वे हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू। अब कॉलेज में जो है टीचिंग कौन कर रहे हैं? टीचर्स कर रहे हैं। तो सर्व कौन कर रहा है? वहां पे टीचर्स कर रहे हैं। हॉस्पिटल में सर्व कौन कर रहे हैं? डॉक्टर्स कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वहां ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डॉक्टर्स। नेक्स्ट जैकल इज रिलेटेड टू हॉल इन द सेम वे। अब जैकल की साउंड क्या होती है? हॉल साउंड होती है। एंड काउ की साउंड क्या होती है? मू साउंड होती है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो मू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। एप्पल, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, ये तीनों क्या है? ये फ्रूट्स हैं, तो इसमें फ्रूट्स आएगा। नेक्स्ट आ गया है लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर। आप देखने में इन सबको कॉमन क्या लग रहा है कि ये सब जो है वो कैपिटल हैं, और इसमें जो कैपिटल है आपके चारों ऑप्शन में वो शिमला है। शिमला इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इसमें व्हीट, बार्ले, राइस। व्हीट, बार्ले, राइस ये सब क्या है? सीरियल हैं। फूड, एग्रीकल्चर, फार्म, तो ग्राम जो है वो भी एक सीरियल ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। ये सब क्या है? ये मेडिकल टर्म है, और इनमें जब आप ऑप्शंस देखेंगे तब हिमेटोलॉजी जो है वो भी एक मेडिकल टर्म है। नेक्स्ट जो है आपके इस टाइप के भी इसमें एनालॉजी क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोफोन जो है वो लाउड है। माइक्रोफोन किससे रिलेटेड है? लाउड साउंड से रिलेटेड है। एंड माइक्रोस्कोप किससे रिलेटेड है? वो मैग्नीफाई से रिलेटेड है, तो इसमें मैग्नीफाई आंसर आ जाएगा। कॉलेज, वहां पर कौन पढ़ते हैं? स्टूडेंट्स हैं। हॉस्पिटल जो है वहां पर किसका ट्रीटमेंट होता है? पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशेंट्स। ट्रीज जो है वो कहां पाए जाते हैं? फॉरेस्ट में। ग्रास जो है वो कहां पे? लॉन या पार्क इसका आंसर होगा। लॉन भी लिख सकते हैं इसमें, तो लॉन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है रेस, फटीग, फास्ट, व्हाट। तो रेस जो है उससे क्या होता है? फटीग होता है, मतलब कि जब आप ज्यादा दौड़ते हैं तो क्या होते हैं? आप थक जाते हैं। फास्ट करने से क्या होगा? हंगर, भूख लगेगी। जब आप फास्ट करते हैं तो आपको भूख लगती है। नेक्स्ट है पोल्स, मैग्नेट। मैग्नेट के क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। बैटरी का क्या होते हैं? टर्मिनल्स होते हैं, तो बैटरी के टर्मिनल्स आएंगे यहाँ पे। आइस जो है वो कोल्डनेस से रिलेटेड है। अर्थ जो है वो किससे रिलेटेड है? वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है यहाँ पे। बिकॉज जो आइस का इफेक्ट होता है वो क्या होता है? कोल्ड होता है। अर्थ में जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिशियन जो है वो क्या करते हैं? वो ट्रीटमेंट करते हैं। एंड जज जो है वो क्या करते हैं? जजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट जो है वो क्या फैलाते हैं? डिजीज फैलाते हैं। ऐसे ही वार जो है वो क्या करती है? उसका रिजल्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। वार से डिस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट है बुक का क्या होता है? कवर होता है। पेंटिंग का क्या होगा? पेंटिंग आप किसी भी चीज में लगाते हैं तो क्या होता है? उसमें फ्रेम होता है, तो इसमें आंसर जो होगा वो फ्रेम होगा। आप सारे जब इसके आंसर्स चेक करेंगे तो आपको आंसर जो है एग्जैक्ट मिल जाएगा। आप किससे रिलेट करना है आपको? जो आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में दे रखा है बुक का क्या होता है? आपकी किसी भी बुक है उसका क्या होगा? कवर होगा। तो ऐसे ही पेंटिंग, जो भी आपके घर में पेंटिंग है आप इमेजिन करेंगे तो उसमें क्या है? वो एक एग्जाम्पल है। नो, वॉल पे लगी होती है, वो लगी होती है, बट उसके ऊपर, पेंटिंग के ऊपर क्या है? कलर है उसके ऊपर या फ्रेम है? तो फ्रेम होगा उसके ऊपर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा जो है वो किसकी डिजीज है? लंग्स डिजीज है, वो लंग्स से रिलेटेड होती है। ऐसे ही कंजक्टिवाइटिस जो है वो किसकी डिजीज है? वो आइज से रिलेटेड है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आइज होगा। थर्मोमीटर जो है उससे क्या आप मेजर करते हैं? टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर यूज करते हैं। ऐसे ही ग्लूकोमीटर जो है उससे आप क्या मेजर करते हैं? उससे आप ब्लड शुगर मेजर करते हैं, उसे कहते हैं ग्लूकोमीटर। नेक्स्ट है कप, लिप, बर्ड, डिश। ये जो बीच में लगा हुआ है दैट मींस जो इससे लेफ्ट वाला है। एंड तो इसमें क्या है? जैसे ही आपको यहाँ पर ये डॉट्स दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी लेफ्ट साइड की राइट साइड से कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स रखा हुआ है। कप, लिप। कप लिप से कैसे रिलेटेड है? कप में आपकी कोई भी ड्रिंक हो सकती है, जैसे कि टी है, कॉफी है, वाटर है, तो वो आप लिप के थ्रू से ड्रिंक करते हैं। ऐसे ही बर्ड जो है वो ग्रास को किसके थ्रू पिक करते हैं? बीक के थ्रू। तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, बीक के थ्रू वो ग्रास को पिक करते हैं। पॉ, कैट, हूफ, विच। कैट हैज पॉज एंड हॉर्स हैज हूफ्स। देन है पोंड इज रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे एज माउंटेन इज रिलेटेड टू। अब ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको सब तरह के पैटर्न्स बता रही हूँ, फिर हम इसकी अलग से और भी वीडियो करने वाले हैं। ये आपकी रिवीजन चल रही है सीबीटी एग्जाम के लिए। तो पोंड जो है रिलेट है वाटर से। कैसे? पोंड कब बनती है? जब रिवर से वाटर आता है तो क्या बनता है? पोंड बनता है। तो इसी तरह से जब बड़े बड़े लार्ज माउंटेन्स का इरोजन होता है तो उससे क्या बनती है? रॉक्स बनती है या हिल्स बनती है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? रॉक्स इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन आ गया है बटर इज रिलेटेड टू मिल्क इन द सेम वे पेपर आर रिलेटेड टू। अब बटर जो है वो किससे बनता है? मिल्क से बनता है। पेपर जो है वो किससे बनेगा? पल्प से बनेगा। तो इसमें ऑप्शन आपका पल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉ, कैट, हूफ, विच। कैट हैज पॉज एंड हॉर्स हैज हूफ्स।
तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे। ये आपको पैटर्न में समझा रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। देन नेक्स्ट आ गया है वर्बल रीजनिंग में सिलोजिज्म, जिसके क्वेश्चंस कल भी पूछे गए थे एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट दी होती है, कंक्लूजन दिया होता है और आपको बताना होता है कि कौन सा करेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है ऑल दी एक्टर्स आर गर्ल। यहाँ पर ऑल दी एक्टर जो है वो गर्ल है और ऑल दी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब ऑल दी एक्टर आर ब्यूटीफुल, क्योंकि सारी एक्टर जो है वो गर्ल है। ऑल दी एक्टर आर ब्यूटीफुल, कंक्लूजन ये बिल्कुल ठीक है। सम गर्ल्स आर एक्टर, यहां पर पूछा गया है सम गर्ल्स आर एक्टर। तो देखिए सारी एक्टर जो है वो गर्ल्स हैं, तो कुछ गर्ल्स जो हैं वो भी एक्टर हैं यहां पर। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि अगर यहां पर ये होता कि सम एक्टर आर गर्ल्स, तो अगर यहां पर पूछा गया जाता ऑल गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स आर एक्टर, तो वो चीज आपकी गलत होती। लेकिन यहां पर जब ऑल लिखा है और यहां पर सम पूछा है, तो ये कंक्लूजन भी आपका करेक्ट होगा। तो इसमें आपको बोला जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। देखिए तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है सम काउस आर क्रो, कुछ काउस जो है वो क्रो हैं। सम क्रोज आर एलिफेंट, और कुछ क्रोज जो है वो एलिफेंट है। कंक्लूजन क्या है इसमें, सम काउस आर एलिफेंट, ऑल क्रोज आर एलिफेंट। अब आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कुछ काउस जो हैं वो क्रो हैं एंड कुछ क्रोज जो हैं वो क्या है, एलिफेंट है। और इसके कंक्लूजन में आपको क्या दे रखा है, सम काउस आर एलिफेंट। तो काउस एलिफेंट यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिखा रखा है, तो इसमें कुछ नहीं पता लगेगा हमें। ऑल क्रोज आर एलिफेंट, अब ऑल क्रो, सारे क्रो एलिफेंट है, तो यहाँ पर ये भी चीज नहीं दे रखी है इसमें। तो इसलिए दोनों कंक्लूजन यहाँ पर आपके नहीं ठीक हो रहे हैं। तो इसमें आंसर आएगा नीदर वन नोर टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है ऑल दी पेंसिल्स आर पेन, सारी पेंसिल्स जो है वो पेन है। ऑल दी पेन्स आर इंक। अब देखिए इसमें कैसे बनेगा, जैसे हमने पहले बना ली एक पेंसिल, पेन, सारे पेंसिल्स क्या हैं, पेन है, सारी पेंसिल्स पेन है। और ऑल पेन्स आर इंक। अब देखिए सारी पेंसिल जो है वो पेन है और सारे पेन जो है वो क्या है, वो इंक है। तो यहां पर ये बन गया। अब इसके कंक्लूजन में दे रखा है ऑल दी पेंसिल्स आर इंक, बिल्कुल करेक्ट है ये कंक्लूजन। सम इंक्स आर पेंसिल, क्या कुछ इंक जो है वो पेंसिल है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो डाइसी है। सेकंड ऑप्शन जो है, क्योंकि फिगर आपकी इस तरह से बन रही है, सारी पेंसिल्स जो है वो इंक है, सारी पेंसिल्स पेन है, लेकिन कुछ इंक जो है वो पेंसिल है। तो ऐसी कोई यहां पर बात नहीं की गई है। तो इसमें आंसर आना चाहिए आपके ओनली वन जो है वो कंक्लूजन फॉलो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है सम एनवेलप्स आर गम, कुछ एनवेलप जो है वो गम है। तो यहां पर बना लिया हमने एनवेलप और कुछ एनवेलप जो है वो क्या है, गम्स है। देन है सम गम्स आर सील, तो सम गम्स जो है वो क्या है, सील है। सम सील्स आर एडहेसिव, सम सील्स जो है वो एडहेसिव है। कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिया गया है। तो इसके कंक्लूजन में अब क्या पूछा गया है कि सम एनवेलप्स आर सील, क्या कुछ एनवेलप जो है वो सील हैं। तो जरूरी नहीं है कि वही जो गम में कन्वर्ट हुए हैं वही सील हो, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। सम गम्स आर एडहेसिव, कुछ गम्स जो है वो एडेसिव हैं। तो इसमें ये भी हम श्योर नहीं है कि क्या वही गम्स जो सील हैं वही एडेसिव हैं या नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका फॉलो नहीं होता है। सम एडहेसिव्स आर सील्स, कुछ एडेसिव जो है वो सील हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें थर्ड जो है वो फॉलो होगा। देन है सम एडेसिव्स आर गम, क्या कुछ एडेसिव गम है। तो ये भी आपको नहीं लग रहा है। तो इसमें जो आंसर हमें लग रहा है वो लग रहा है ओनली 3 फॉलोज। यहाँ पर 3 सिर्फ फॉलो हो रहा है, बाकी कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की फिगर आप बना के देख सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑल दी पेपर्स आर बुक एंड ऑल दी बैग्स। अब पहले इसकी फिगर बना लेते हैं हम। ये यहां पर बना लिए हमने पेपर, ऑल दी पेपर्स क्या है, बुक्स है। अब ये क्या है, बुक्स है। ऑल दी बैग्स आर बुक्स, अब यहां पर आ गया बैग्स, ऑल दी बैग्स वो भी बुक्स हैं, वो भी बुक्स हैं। सम पर्सेज आर बैग, और कुछ पर्सेज जो हैं वो बैग हैं। अब सारे बैग जो हैं वो बुक्स तो हैं, ये हमें पता लग गया है। तो कुछ पर्सेज जो हैं वो बैग्स हैं। अब यहां पे पर्स बन गया है और कुछ पर्सेज क्या है, बैग्स हैं। यानी कि कुछ पर्सेज जो हुए वो क्या हुए, वो बुक्स है। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन निकलेगा। तो अब कंक्लूजन फर्स्ट इसमें दे रखा है सम पेपर्स आर बैग, क्या कुछ पेपर बैग हैं। तो यहां पर ऑल दी पेपर्स जो है वो बुक हैं, ऑल दी बैग्स जो है वो बुक है, लेकिन इनका बैग का और पेपर का यहाँ पे कोई कॉम्बो नहीं है। तो सम पेपर्स आर बैग्स, तो इसका ये गलत है आपका। एंड इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है सम बुक्स आर पेपर्स, यस, क्योंकि सारे पेपर जो हैं वो बुक्स हैं। तो सम बुक्स आर पेपर, ये करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। थर्ड दे रखा है सम बुक्स आर पर्सेज। देखिए अब यहाँ पर बताया था कि कुछ पर्सेज जो हैं वो बैग्स हैं, लेकिन सारे बैग्स जो हैं वो बुक हैं। तो इसका मतलब जो कुछ पर्सेज बैग हैं वो क्या है, वो बुक्स हैं। तो सम बुक्स आर पर्सेज, ये करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा ओनली 2 एंड 3 जो है फॉलो होते हैं, फर्स्ट जो है वो फॉलो नहीं होता। तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके एक दो ऑप्शन हम और देख लेते हैं। ऑल दी बॉटल्स आर बॉक्सेस, सारी बॉटल्स जो हैं, ऑल दी बॉटल्स, अब ये बॉटल्स हैं, ऑल दी बॉटल्स आर बॉक्सेस।
ऑल द बॉक्सेस आर बैग्स, ऑल द बॉक्सेस आर बैग्स, सम बैग्स आर ट्रे, कुछ बैग्स जो हैं वो क्या हैं, ट्रे हैं, कुछ बैग्स ट्रे हैं। तो अब कंक्लूजन हम देखते हैं इसमें। कंक्लूजन ऑप्शन दे रखा है सम बोटल्स आर ट्रे, कुछ बॉटल्स जो हैं, सम बॉटल्स, कुछ बॉटल्स जो हैं वो ट्रे हैं, जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ बैग्स जो हैं वो ही ट्रेज हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है ये चीज। तो फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है सम ट्रेज आर बॉक्सेस, सम ट्रेज आर बॉक्सेस, तो ये भी कुछ कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड आपको दे रखा है ऑल दी बॉटल्स आर बैग, ऑल दी बॉटल्स आर बैग, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर आपको फिगर से दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सम ट्रेज आर बैग्स, कुछ ट्रेज बैग्स हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा, इसमें ऑप्शन आपका आएगा ओनली 3 एंड 4 फॉलो हो रहे हैं, बाकी कोई भी फॉलो इसमें नहीं हो रहा है। कंक्लूजन फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है सम एक्टर्स आर सिंगर, ऑल दी सिंगर्स आर डांसर। अब यहां पर बताया गया कुछ एक्टर जो है वो सिंगर हैं और सारे सिंगर जो है वो डांसर हैं, तो दैट मींस कुछ एक्टर जो है वो डांसर भी होंगे। और इसमें कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम एक्टर्स आर डांसर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कुछ एक्टर जो है वो सिंगर भी हैं और सारे सिंगर डांसर हैं, तो इसका मतलब कुछ एक्टर सिंगर हैं। नो सिंगर इज एक्टर, कोई सिंगर एक्टर नहीं है, तो ऐसा कुछ यहां पर नहीं दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, सिर्फ फर्स्ट जो है वो कंक्लूजन फॉलो हो रहा है यहाँ पर। सेकंड जो है ऑल दी हार्मोनियस आर इंस्ट्रूमेंट, सारे हार्मोनियस जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट, तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं ऑल दी हार्मोनियम्स आर फ्लूट, तो इसमें ऑल दी फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसा कहीं नहीं दे रखा है कि सारे फ्लूट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कहीं नहीं दे रखा है, तो फर्स्ट इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऑल दी हार्मोनियस आर फ्लूट, तो यस, क्योंकि ऑल दी हार्मोनियस आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा टफ नहीं होते ये, बस थोड़ा सा समझ के इनको करना होता है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी होती है। सम मैंगोज आर येलो, कुछ मैंगोज जो है वो येलो है। सम टिक्सो आर मैंगो, और कुछ टिक्सो जो है वो मैंगो है। मैंगोज आर ग्रीन, तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ मैंगो जो है वो येलो है और कुछ टिक्सो जो है वो मैंगो है। तो फर्स्ट इसमें कंक्लूजन दे रखा है कि सम मैंगोज आर ग्रीन, इसमें कोई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखी है कि मैंगोज जो है कुछ मैंगो ग्रीन है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। टिक्सो इज येलो, अब कुछ मैंगो येलो है तो जरूरी तो नहीं है ना वही मैंगोज टिक्सो है, क्योंकि यहाँ पर सम टिक्सो दे रखा है। अगर ये दे रखा होता कि ऑल मैंगोज आर टिक्सो तो हम इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते थे, बट यहाँ पर नहीं बताया गया, यहाँ पर सम टिक्सो आर ग्रीन मैंगोज बोला गया, तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। देन नेक्स्ट आ गया है सम एंड्स आर पैरेट, कुछ एंड जो है वो पैरेट हैं। ऑल दी पैरेट्स आर एप्पल, सारे पैरेट्स जो हैं वो एप्पल हैं, तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला है, ऑल दी एप्पल्स आर पैरेट, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ऑल दी पैरेट्स आर, ऑल दी एप्पल्स आर पैरेट, इसमें यहां कहीं नहीं बताया गया है ऐसा। सम एंड्स आर एप्पल बिल्कुल होगा क्योंकि कुछ एंड्स जो है वो पैरेट हैं और सारे पैरेट जो है वो एप्पल हैं, तो इसका मतलब कुछ एंड्स जो है वो एप्पल हैं, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन इसमें कंसीडर होगा, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट इसमें आ गया है सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर्स जो है वो पेन है। ऑल दी पेंसिल्स आर पेन, और सारी पेंसिल्स जो है वो पेन है, तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला, सम पेन्स आर पेंसिल, इसमें बोला गया है कुछ पेपर्स जो है वो पेन है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑल दी पेंसिल्स आर पेन, तो ये फर्स्ट वाला यस होगा, बिकॉज अगर यहाँ पर ये होता ऑल पेन्स आर पेंसिल तो ये कंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर बोला है सम पेन्स आर पेंसिल, तो यस। सम पेन्स आर पेपर, कुछ पेन्स पेपर है, बिल्कुल है, क्योंकि सम पेपर्स आर पेन, तो सम पेन्स आर पेपर, तो ये वाला दोनों जो है इसमें कंक्लूड होंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। तो ये क्वेश्चन आपके सिलोजिज्म में आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस इसमें इस टाइप से आते हैं जिसमें कंक्लूजन 3 दे रखे होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट है ऑल दी लॉक्स आर की, सभी लॉक्स जो है वो की हैं और सभी कीज जो है वो बैट हैं। सम वॉचेस आर बैट्स, और कुछ वॉचेस जो है वो बैट्स हैं, तो इसमें कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम बैट्स आर लॉक, तो यहां पर जैसे बता रखा है ऑल दी लॉक्स आर कीज एंड ऑल दी कीज आर बैट्स, तो यस ये फर्स्ट वाला इसमें करेक्ट होगा, सम बैट्स आर लॉक, तो कुछ बैट्स जो है वो लॉक्स हो सकते हैं। सम वॉचेस आर कीज, कुछ वॉचेस जो है वो कीज हैं, तो यहां पर कोई रिलेशन इनका नहीं बन रहा है क्योंकि ऑल दी कीज आर बैट्स, बट की बैट्स जो है वो की है या नहीं है ये यहां पर नहीं बताया गया है, तो सम वॉचेस आर बैट्स बताया गया है, तो सम वॉचेस आर कीज, तो ये ऑप्शन हम नहीं कंसीडर कर सकते। ऑल दी कीज आर लॉक, तो ऑल दी कीज जो है वो लॉक्स हैं, तो यहां पर ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया, सारे लॉक जो है वो की है, लेकिन ऑल दी कीज जो है वो लॉक नहीं है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब हम वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 फिगर्स दिख रही हैं जिनका कि आपको दे रखा है नेम, जैसे कि जो आपका यहाँ पर रेक्टेंगल है वो आपका आर्टिस्ट है, देन जो आपका सर्कल है वो प्लेयर्स हैं, एंड जो इस तरह से ट्रायंगल है वो डॉक्टर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर। अब डॉक्टर्स का क्या है, ये है पूरा, इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है ये किसी के अंडर नहीं आ रहा है, जो 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब 3 तो क्या है, वो प्लेयर्स भी हैं और वो आर्टिस्ट भी हैं। 8 जो है वो क्या है, वो आपके आर्टिस्ट हैं। 4 जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो आपके प्लेयर्स हैं। तो इसमें जो प्लेयर्स भी नहीं है और जो आर्टिस्ट भी नहीं है वो डॉक्टर कितने हैं, वो 17 है ओनली, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 17। तो इसमें हम 17 क्लिक करके देखते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड इसमें आ गया हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट।
कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, जो कि प्लेयर भी हो और आर्टिस्ट भी हो। अब जो सर्कल है वो किसका है, वो है प्लेयर्स का। तो सिर्फ प्लेयर्स हमें इसमें नहीं देखने, जो इसके अंदर दोनों बॉक्सेस के अंदर आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर 3 जो है वो क्या है, वो प्लेयर भी है और वो आर्टिस्ट भी है, तो दोनों के अंदर ये आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 22 नंबर जो है वो डॉक्टर का नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर नहीं है वो, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका आंसर होगा 3। तो इसमें हम करेक्ट करके देखते हैं दिस वन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, कितने आर्टिस्ट जो हैं वो प्लेयर हैं। अब सबसे पहले हमें आर्टिस्ट देखना है। आर्टिस्ट जो है वो ये रेक्टेंगल है और कितने आर्टिस्ट प्लेयर हैं। अब आर्टिस्ट प्लेयर देखने हैं हमें, ट्रायंगल का हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो डॉक्टर हैं। कितने आर्टिस्ट प्लेयर हैं, अब ये सिर्फ आर्टिस्ट है ना, ये प्लेयर है ना ये डॉक्टर्स है। अब आंसर क्या आएगा, ये 22 हो गया है एंड ये 3 भी आएगा, बिकॉज यहां पर ये नहीं पूछा गया है कि हाउ मेनी आर्टिस्ट आर ओनली प्लेयर्स, ओनली प्लेयर्स नहीं लगा है यहाँ पे, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, तो ये भी प्लेयर होगा जो कि डॉक्टर भी हैं, तो ये दोनों जब प्लस किए जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। तो इसमें आंसर जो है वो आपका करेक्ट क्या होगा, 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉट डॉक्टर्स। तो अब सिर्फ प्लेयर बताने आपने, जो आर्टिस्ट भी नहीं है डॉक्टर भी नहीं। प्लेयर जो है वो सर्कल वाले हैं, जो आर्टिस्ट भी ना हो डॉक्टर भी ना हो, तो ओनली 25 जो है वो आर्टिस्ट भी नहीं है और वो डॉक्टर भी नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो 25 होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो आपका आ जाएगा वो आएगा 25। और क्वेश्चन हम इस तरह का देख लेते हैं, जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ये आपको रेक्टेंगल दे रखा है, ट्रेन्ड नर्स है, सर्कल दे रखा है, मैरिड पॉपुलेशन है, एंड जो ट्रायंगल दे रखा है नर्सेज इन हॉस्पिटल। तो अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है, इफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिक्वायर्स ओनली मैरिड ट्रेन्ड नर्स फॉर ऑपरेशन थिएटर विच पार्ट ऑफ द डायग्राम शुड बी चूजन बाय हिम। देखिए अब एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट को मैरिड जो है ट्रेन्ड नर्स चाहिए। अब ट्रेन्ड नर्स जो है वो सारी किसमें है, वो आपकी ये रेक्टेंगल में है और आपके जो मैरिड नर्स हैं वो सर्कल में है। यहां पर नर्सेज की बात इन हॉस्पिटल, नर्सेज इन हॉस्पिटल ये यहां पर बात नहीं की गई है, सिर्फ मैरिड ट्रेन्ड नर्सेज की बात यहां पर की गई है। तो जब आप इसमें देख रहे हैं तो ट्रेंड का ये वाला ऑप्शन है एंड मैरिड का ये वाला ऑप्शन है, ट्रायंगल से हमें कुछ लेना देना नहीं है इसमें, तो इन पर इन्होंने मैरिड एंड ट्रेन्ड नर्सेज पूछी है, ट्रेन्ड नर्सेज इसमें है और सर्कल में है, तो इसमें इस ट्रायंगल से यहां पर कुछ लेना देना नहीं है, तो यहां पर आंसर आएगा 6, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच नंबर मैरिड बट अनट्रेन्ड नर्सेज इन द हॉस्पिटल आर रिप्रेजेंटेड। मैरिड है लेकिन अनट्रेन्ड नर्सेज है, तो यहां पर मैरिड हैं और अनट्रेन्ड, मतलब कि ट्रेन्ड को हटा देना है वहां से, वो बच जाएंगी जो वो अनट्रेन्ड होंगी। तो यहां पर हमें रेक्टेंगल वाली सारी हटा देनी है और मैरिड होनी चाहिए वो मैरिड जो हैं और नर्सेज। यहां पर क्या आंसर आएगा, यहां पर आपका 7 आंसर आएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए 7। तो यस, इसमें 7 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है बाय विच नंबर ट्रेन्ड नर्सेज आर रिप्रेजेंटेड। अब इसमें ट्रेन्ड नर्सेज जो है किन किन नंबर में रिप्रेजेंट कर रही है, तो ट्रेन नर्सेज में यहां पर नंबर कितना आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि आपके रेक्टेंगल के अंदर है। तो इसमें से हम कॉम्बो देख लेते हैं। 5 किस में है, 3 जो है वो नहीं आ रहा है ट्रेन नर्सेज में, तो 3 वाला ऑप्शन हम कट कर देंगे। 7 जो है वो भी आपका नंबर नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है एंड 1 भी आपका नहीं आ रहा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका 3rd होगा। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 7। अब 7 से जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, अब 7 जो है वो किस किस में कॉमन है, वो सर्कल में कॉमन है एंड आपके यहाँ पे ट्रायंगल में, तो वो क्या है, मैरिड नर्सेज हैं बट अनट्रेन्ड, यहाँ पर ट्रेन्ड नहीं है वो, तो यहाँ पर ये क्या है, ये मैरिड नर्सेज हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा मैरिड नर्सेज इन दी हॉस्पिटल, ट्रेन्ड नर्सेज नहीं, अनमैरिड ट्रेन्ड नर्सेज नहीं, मैरिड ट्रेन्ड नर्सेज नहीं, तो इसमें ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा कि मैरिड नर्सेज हैं वो इन दी हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच नंबर द ट्रेन्ड अनमैरिड नर्सेज इन दी हॉस्पिटल आर प्रेजेंटेड। तो ट्रेन्ड होनी चाहिए और अनमैरिड नर्सेज, तो वो नंबर अब हम देखते हैं। तो अनमैरिड होनी चाहिए, दैट मीन्स वो सर्कल में नहीं आनी चाहिए, और ट्रेन्ड नर्सेज होनी चाहिए। तो ट्रेन्ड नर्सेज कौन सी हैं, तो यहां पर उन्होंने पूछा है ट्रेन्ड अनमैरिड नर्सेज इन दी हॉस्पिटल, मतलब आपको यहां पर क्या देखना है, जो कि आपके रेक्टेंगल में और आपके ट्रायंगल में आ रहा है, वो कौन सा नंबर है, वो 4 नंबर है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 4th वाला नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यस, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं। फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस। अब देखिए ट्रेवलर जो होता है वो ट्रेन में भी सफर कर सकता है, बस में भी सफर कर सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि उनको किस तरह का सफर पसंद है। तो इसमें ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या है, किसी को भी, जिसको भी ट्रेवलर दिखाया गया है, ट्रेन दिखाया गया, बस दिखाया गया, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रैवलर जो है वो दोनों में ही सफर यहां पर कर सकता है। तो ये वाली पिक्चर इसमें बिल्कुल करेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि ट्रैवलर जो है वो बस में भी एंड ट्रेन दोनों में ही सफर कर सकता है, क्योंकि वो मोड ऑफ आपके ट्रांसपोर्ट ही है। देन उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट बेस्ट रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। अब देखिए एक चीज को समझिए,
प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। बोनस और डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, वो आपको फायदा ही देना होता है, बेनिफिट ही दे रहा होता है, तो इसलिए वो एक दूसरे के पार्ट है इसमें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ये पूरा क्या है, प्रॉफिट है, जिसमें डिविडेंड एंड बोनस आ गया है। बोनस एंड डिविडेंड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो दोनों क्या है, पार्ट प्रॉफिट का ही है, तो इसलिए पूरा ये प्रॉफिट है जिसके अंदर डिविडेंड एंड बोनस आपका आ गया है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर एंड इंजीनियर। देखिए हर वुमेन जो है वो मदर होती है, और कुछ वुमेन या कुछ मदर्स जो हैं वो इंजीनियर हो सकती हैं, लेकिन सारी वुमेन या सारी मदर्स को हम इंजीनियर कहें तो वो चीज करेक्ट नहीं है। तो यहां पर जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा कि सारी वुमेन्स जो है वो मदर होती हैं, तो इसमें ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा आपका, सारी वुमेन्स जो है वो मदर है, ये वाला बिल्कुल सही सर्कल बना हुआ है, और ये अटैच किया है इंजीनियर्स के लिए कि कुछ वुमेन और कुछ मदर्स जो है वो इंजीनियर हो सकती है। तो इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं बनेगा कि सारे इंजीनियर जो है वो वुमेन्स ही हैं, तो ऐसा करेक्ट नहीं है। तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा भी करेक्ट नहीं है, और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल ही कोरिलेट कर रहे हैं, तो ऐसा भी करेक्ट नहीं है। तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट बेस्ट रिलेशन बिटवीन फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। अब देखिए फैक्ट्री के अंदर ही प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और मशीनरी भी होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आपका करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन आपका होगा जिसके अंदर की दोनों चीजें आ जाए, एक फैक्ट्री बनेगी और उसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, वो आपका कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन होगा कि प्रोडक्ट एंड मशीनरी दोनों किसके अंदर होती है, फैक्ट्री के अंदर होती है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। देखिए ऑथर अलग होता है, लॉयर अलग है, सिंगर अलग है, बिल्कुल ही तीनों अलग अलग डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से वेन डायग्राम आते हैं आपके। हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट देख रहे हैं, मतलब जिसमें डायरेक्शंस पता लगती है, वो देख रहे हैं वाई इज द ईस्ट ऑफ एक्स। अब देखिए हम ये बनाते हैं स्टेप वाइज, पहले तो आप डायरेक्शन देख लीजिए किस तरह से होती है। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ होती है, यहाँ पर साउथ होती है, यहाँ पर वेस्ट होता है और यहाँ पर ईस्ट होता है। ये आप इंडिया के मैप से याद कर सकते हैं कि जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वाली साइड होती है वो नॉर्थ होती है आपके में, और जो तमिलनाडु वगैरह, केरला वगैरह साइड होती है वो साउथ होती है। जो आपका गुजरात एंड मुंबई होता है वो वेस्ट में होता है, और जो आपका ये आंध्र प्रदेश है वो कहां पे होता है, आपका ईस्ट में होता है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन याद कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब इसमें बोल रहा है वाई जो है इज द ईस्ट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के ईस्ट में है। अब x कहां पर होगा, x यहां पर होगा, तो उसके ईस्ट यहां पर होगा, तो y कहां है, x के ईस्ट में है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई है। x कहां पर है, x जो है इज द नॉर्थ ऑफ z। अब नॉर्थ ऑफ z मतलब z यहां पर है तभी तो उसका नॉर्थ ये होगा ना, इसमें डायरेक्शन देख लीजिए, z यहां पर है तभी तो उसका नॉर्थ वो होगा। इफ p इज इन दी साउथ ऑफ z, अब z का साउथ कौन सा है, ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब यहां पर कौन है, यहां पर p है, तो आपको डायरेक्शन बतानी है देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y की कौन से डायरेक्शन में p यहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पर ये इस तरह से बनेगा, y से कौन सी डायरेक्शन हुई ये, तो y से ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई, ये तो साउथ हो गई, और ये किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है आपका वेस्ट की तरफ, तो साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है उसमें साउथ वेस्ट नहीं दे रखा है, साउथ ईस्ट दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो डायरेक्शन होगी इसमें, क्योंकि आपको दिख रही है कि ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, तो नीचे वाला होता तो साउथ साइड है, और फिर उसके बाद किस डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट में जाना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ वेस्ट इसे बोला जाएगा। तो इसलिए ये वाली डायरेक्शन थी इसमें। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अगर साउथ ईस्ट जो है, अब साउथ ईस्ट कौन सा होगा, साउथ ईस्ट वैसे ये वाला माना जाएगा, इसमें से साउथ ईस्ट ये वाला है, साउथ ईस्ट इसे भी बोल सकते हैं। तो ये अगर नॉर्थ है एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट कौन सा हुआ, नॉर्थ ये हुआ और ईस्ट ये हुआ, नॉर्थ ईस्ट जो है, या फिर आप नॉर्थ और ईस्ट ये ले सकते हैं, ये क्या है, ये वेस्ट है, एंड सो ऑन, इसी तरह से ये बना रहे हैं। व्हाट विल बी वेस्ट बिकम, तो वेस्ट यहां पर क्या बनेगा। अब देखिए डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करनी है। ये देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इस तरह से डायरेक्शन होती है। जो इन दोनों के बीच की होगी दैट इज नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच की साउथ ईस्ट, यहां पर साउथ वेस्ट और यहां पर नॉर्थ वेस्ट। अब वो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जो है, जो नॉर्थ ईस्ट है उसे हम वेस्ट कह रहे हैं, अगर ये वेस्ट है, और साउथ ईस्ट को हम क्या कह रहे हैं, यहां पर नॉर्थ कह रहे हैं। अगर ये नॉर्थ है तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट में यहां पर क्या होगा, यहां पर साउथ हो जाएगा, और वेस्ट के जस्ट ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, यहां पर ईस्ट हो जाएगा। तो इतना आपको समझ आ गया अच्छे से। ये मैंने किस लिए लिखे हैं दोबारा से आप समझिए, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, यहां पर ये है वेस्ट और यहां पर है ईस्ट, तो ये हमारी डायरेक्शन दी होती है। ये वाली डायरेक्शन कहलाई जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये वाली कहलाई जाएगी साउथ ईस्ट, ये वाली कहलाई जाएगी साउथ वेस्ट, और ये वाली कहलाई जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो अगर ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ साउथ ईस्ट जो है उसे हम नॉर्थ से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन मतलब कि नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगी, यहां पर साउथ बन जाएगी। तो उसके बाद दे रखा है नॉर्थ ईस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर वेस्ट बोल रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट वाली क्या बन जाएगी, आपकी ईस्ट बन जाएगी।
तो अब वो कह रहे हैं अगर इस तरह से हम रूल फॉलो करते हैं तो हम वेस्ट को यहां पर न्यू नेम क्या देंगे, तो वेस्ट का न्यू नेम क्या होगा, साउथ, और ईस्ट के बीच का क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक मैन जो है वो वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर। देखिए यहां पर हम बनाते हैं इसकी फिगर साथ के साथ। यहां पर एक मैन जो है वो वॉक कर रहा है साउथ की साइड 5 किलोमीटर, वो साउथ की साइड गया, तो उसका फेस यहां पर कहां पर है, साउथ की साइड पर ही है। और यहां पर क्या है आपका, यहां वेस्ट है, यहां ईस्ट है और यहां नॉर्थ है। तो वो साउथ की साइड मूव कर रहा है। देन उसके बाद राइट साइड, वो उसने अपनी राइट साइड ली है और 3 किलोमीटर वॉक किया है। आफ्टर दैट वो लेफ्ट में मुड़ गया है और 5 किलोमीटर उसने वॉक किया है। अब वो पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी कौन सी थी, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन उनकी थी साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट, यहां पर आंसर होगा स्टार्टिंग डायरेक्शन जहां से वो चला था, तो वहां से कहां मूव कर रहा है, वो साउथ वेस्ट में यहां पर मूव कर रहा है। अब ये ब्लड रिलेशन के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें कि इसमें मीनिंग दिया हुआ है। जैसे हैश का मीनिंग यहाँ पे ब्रदर ऑफ दिया हुआ है, एट द रेट का मतलब है डॉटर ऑफ, एंड जो एंड का मतलब है हस्बैंड ऑफ, एंड परसेंटेज का मतलब है वाइफ ऑफ। देन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इफ दिस देन हाउ वाई इज रिलेटेड टू डी। अगर ये है तो वाई जो है वो डी से कैसे रिलेटेड, हमें इसमें फाइंड आउट ये करना है डी एट द रेट एन। तो एट द रेट का मतलब है डॉटर ऑफ, तो डी इज द डॉटर ऑफ एन। तो यहाँ पर डी क्या हुई, डॉटर हुई एन की। अब ये तो गर्ल है, ये हमें पता लग गया है। एन जो है वो क्या है वो भी नहीं पता लगा हमें। एन एट द रेट एच, तो एन क्या है, एन भी डॉटर है एच की। तो यहाँ पर एन क्या हुई, एन भी गर्ल है और इसकी क्या हुई, मॉम हुई यहाँ पर। अब एच जो है वो भी हमें नहीं पता, एच जो है एंड यहाँ पर वाई लिखा है, एन का मतलब क्या है, हस्बैंड ऑफ। एच इज हस्बैंड ऑफ वाई, तो एच की वाइफ कौन हुई, वाई, और ये क्या है, वाइफ है इसकी। तो इसका मतलब वाई जो है इस रिलेशन के साथ पूछा गया, वाई रिलेटेड टू डी। तो डी की ये मॉम है और मॉम की मॉम कौन है, वाई है। तो ये डी की मदर्स मॉम है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा मदर्स मॉम। आपको पूरा सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि जिसका रिलेशन पूछा गया पहले वही सॉल्व करना है आपको। ये वाले आपके इसमें रिलेटेड ही नहीं है, वाई से डी का रिलेशन पूछा गया है तो वो होंगी मदर्स मदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ए सिस्टर इज वाइफ ऑफ डी। ए की सिस्टर जो है, ए की सिस्टर मान लीजिए A1 है और वो किसकी वाइफ है, डी की वाइफ है। देन बताया है एच इज मैरिड टू जी। एच जो है वो किससे मैरिड है, वो जी से मैरिड है। हु सिस्टर एफ इज ओनली डॉटर ऑफ वाई। हु सिस्टर, जी की सिस्टर एफ जो कि किसकी डॉटर है, ओनली डॉटर है डी की। डी की ओनली डॉटर, ओनली डॉटर। देन हाउ इज एज सिस्टर, हाउ इज एज सिस्टर मतलब कि A1 जो है वो किस तरह से रिलेटेड है, एच से, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन में जैसे बताया गया है, ये जो है इसकी सिस्टर है तो दैट मींस ये गर्ल है और ये किसकी वाइफ है, ये डी की वाइफ है। ये हस्बैंड हो गया, यहाँ पे इसकी ओनली डॉटर कौन है, एफ है। एफ जो है वो किसकी सिस्टर है, वो जी की सिस्टर है और ओनली डॉटर बोला गया तो मतलब डॉटर एक ही है तो दूसरी सिस्टर नहीं हो सकती है, ये ब्रदर है। और ये किससे मैरिड है, एच से मैरिड है। तो एच यहाँ पर क्या हुई, वो इसकी वाइफ हो गई है। जी और एच जो मैरिड है तो ये वाइफ हो गई है। तो अब इसका और इसका यहाँ पर रिलेशन बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपके लिए। A1 एंड D जो है वो मैरिड है, तो A1 की डॉटर कौन है यहाँ पर, एफ है, और उनका सन कौन है, जी है, और ये कौन है, सन की वाइफ है। तो ये कौन हुई, एच से कैसे रिलेटेड है, ये इनकी मॉम इन लॉ है। मदर इन लॉ जो ऑप्शन आपको दे रखा है फोर्थ वन, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसमें सबने साइन की यहाँ पे मतलब दे रखे हैं। देन हाउ इज M रिलेटेड टू Q। M जो है उसका Q से रिलेशन बताना है, दोनों कॉर्नर पे है तो पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। एट का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, एट का मतलब है M इज द हस्बैंड ऑफ N। तो M जो है वो क्या है, M एंड N जो है वो हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है एंड ये वाइफ है। देन N स्टार O, N स्टार O, स्टार का मतलब क्या है, मदर ऑफ O। N जो है वो मदर है किसकी, O की। देन उसके बाद क्या दे रखा है, O स्लैश P। स्लैश का मतलब यहाँ पे क्या है, वो ब्रदर है किसके, P के। O जो है वो सन हो गए हैं इन दोनों के, और P जो है वो पता है कि P जो है वो गर्ल है या बॉय है, बट ये दोनों आपस में सिबलिंग है, ये इसके भाई हैं। देन लास्ट जो है वो आपका दे रखा है P, यहाँ पर डॉलर का साइन, देन Q। डॉलर के साइन का मतलब यहाँ पर क्या है, P जो है वो वाइफ है Q की। अब P जो है वो गर्ल है और वो किसकी वाइफ है, Q की वाइफ है। तो आपको Q का और किसका रिलेशन बताना है, M का। तो दोनों ये हस्बैंड वाइफ हो गए, इनके दो बच्चे हो गए और उनके हस्बैंड है ये। तो M और Q का रिलेशन यहाँ पर बताना है। हाउ इज M रिलेटेड टू Q। M Q से कैसे रिलेटेड है, वो कैसे रिलेटेड है उनसे। तो M के Q क्या लगे, सन इन लॉ लगे यहाँ पर, और Q M के क्या लगे, वो वाइफ के फादर लगे। तो यहाँ पर आपको सन इन लॉ ऑप्शन नहीं दे रखा है और क्या ऑप्शन दे रखा है, वाइफ फादर। तो अब इनकी वाइफ कौन है, P है, और उनके फादर कौन है, M है। तो Q का रिलेशन M से क्या हुआ, वाइफ फादर। तो इसमें आंसर जो होगा वो वाइफ फादर आ जाएगा। क्वेश्चन आगे, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ पिक्चर, अ मैन सेज शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर इन लॉज फादर। हाउ इज वुमन रिलेटेड टू द मैन। वुमन जो है वुमन से कैसे रिलेटेड है, जिस वुमन की यहाँ पर बात हो रही है, जो यहाँ पर शी है, और जो मैन वो पिक्चर को देखकर बता रहे हैं, जो ये सारा रिलेशन बता रहे हैं, उनसे वो कैसे रिलेटेड है वो बताना है हमें। तो अब यहाँ पर क्या बनाना है, हमें सबसे पहले ब्रदर इन लॉज फादर। अब देखिए जो वुमन है उन्हें M मान लेते हैं हम, उनकी जो वाइफ है उन्हें W मान लेते हैं, और उनके जो ब्रदर है उन्हें B मान लेते हैं। तो अब ये दोनों जो है ये हस्बैंड वाइफ है और ये दोनों जो है ये सिबलिंग है। तो ये ब्रदर है और ये इनकी सिस्टर है, इन दोनों के फादर होंगे, वो जो ब्रदर इन लॉ के फादर होंगे उनकी वाइफ के फादर होंगे। तो यहाँ पर आ गया है फादर। तो उनके फादर की एक सिंगल डॉटर है, यहाँ पर बात की गई है ब्रदर इन लॉज फादर ओनली डॉटर। तो ओनली डॉटर कौन हुई, उनकी वाइफ हुई। उसकी डॉटर कौन हुई, जो इन दोनों की बेटी होगी, वो उनकी वाइफ की डॉटर होगी। तो यहाँ पर डॉटर आ जाएगा। तो वो मैन से कैसे रिलेटेड है, वो मैन से रिलेटेड है, मैन की वो डॉटर होगी। तो इसमें आंसर जो करेक्ट होगा वो डॉटर होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें पजल होने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जो आपके विद इन मिनट यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं आराम से। एक्स इंट्रोड्यूस क्वेश्चन में आ गया है, एक्स इंट्रोड्यूस वाई सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर। हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स। अब देखिए इसमें क्या लगा है, ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर। माय फादर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर वाई की बात बता रहा है, वाई जो है उसके फादर यहाँ पर आ जाएंगे। देन फादर के भी फादर यहाँ पर बनाने हैं जो कि उनके ग्रैंडफादर हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर की यहाँ पर जो डॉटर होगी वो क्या होगी, ग्रैंड डॉटर। तो इसे हम यहाँ पर मान लेते हैं डॉटर से डी बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों क्या हुए, सिबलिंग हुए, ये ब्रदर हुआ और ये सिस्टर हुई। क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड डॉटर बोला गया, यहाँ पर वो बोल रहा है कि मेरे फादर के फादर की ग्रैंड डॉटर है वो, तो दैट मींस इनके भी ग्रैंडफादर होंगे, वो दोनों के सिबलिंग। और एक्स जो है वो क्या है, एक्स इनके हस्बैंड है। उन्होंने इसमें क्या बताया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है एक्स जो है, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर। मतलब फादर ऑफ माय फादर, मेरे फादर के जो फादर है उनकी ग्रैंड डॉटर जो कि उनकी सिस्टर हुई, और उनके हस्बैंड एक्स। तो अब ब्रो और एक्स जो है कैसे रिलेटेड है, ये इनके क्या है, ब्रदर इन लॉ है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रदर इन लॉ है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड। अब सुरेश एक लड़के की फोटोग्राफ को पॉइंट करके बता रहा है कि उससे उसका क्या रिलेशन है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। इस तरह के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझ के करना होता है। वो बोल रहे हैं ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। अब माय मदर के ओनली सन, अब यहां पर उन्होंने ओनली लगा दिया, तो दैट मींस उनकी मदर का एक सिंगल सन कौन है, सुरेश ही है, क्योंकि उनकी मदर की वो बात कर रहे हैं और सिंगल सन है उनकी मदर के, तो दैट मींस वो सुरेश ही है, क्योंकि सुरेश खुद एक बॉय है। तो उनका सन, ये जो लड़का है वो किसका सन है, सुरेश का सन है। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। तो इस बॉय से सुरेश कैसे रिलेट करता है, वो इनके फादर होंगे। तो इसका आंसर होगा फादर। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का ब्रदर है। अब यहां पर आप बना लीजिए, ए जो है वो बी का ब्रदर है, तो यहां पे ब्रो लिख दीजिए बीच में, ये ब्रदर है। देन बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो गर्ल है, ये पता चल रहा है यहां से, और ए जो है वो बॉय है।
एंड बी जो है वो सी की सिस्टर है, बी जो है वो सी की सिस्टर। अभी सी का हमें नहीं पता है वो गर्ल है या बॉय है। आगे ये कह रही है सी इज द फादर ऑफ डी। अब यहां पर भी पता चल गया सी जो है वो बॉय है और वो किसका फादर है, वो उसका सन कौन है, डी है। तो अब यहाँ पे रिलेशन पूछा गया है, डी कैसे रिलेट करता है ए से। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, जो भाई का बेटा होता है उसे बोला जाता है नेफ्यू। तो यहाँ पर आंसर आएगा नेफ्यू, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सारा बता रखा है कि कौन बॉय है कौन गर्ल है, और जब बॉय का मतलब भाई का बेटा होता है उसे क्या बोला जाता है, नेफ्यू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेफ्यू, जैसे यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बता दिया गया है। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। अब बॉय और गर्ल का यहाँ रिलेशन बताना है। एक गर्ल जो है बॉय को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है, माय अंकल। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, गर्ल और गर्ल के अंकल, गर्ल के अंकल है यहाँ पर। देन वो क्या है, देन यहाँ बोला गया है फादर ऑफ माय अंकल, तो अंकल के फादर, एंड देन डॉटर, फिर उनकी डॉटर बनानी है। अब फादर की डॉटर आ जाएगी यहां पर, देन डॉटर का सन, देन डॉटर का सन। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए गर्ल के अंकल जैसे कि उसके चाचा हो गए हैं यहाँ पर, और चाचा के फादर कौन होंगे, उस गर्ल के दादा होंगे, और फादर की डॉटर तो उसकी गर्ल की क्या लगी, वो बुआ लगी, और बुआ का बेटा तो उस गर्ल का क्या हुआ, ब्रदर हुआ। यहाँ पर आंसर आएगा ब्रदर, और कजन आप यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पर कजन नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर ब्रदर जो है वो टिक करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता सेज, अब एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए लता बता रही है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब जो रिलेशन सबसे पहले वो अपना बता रही है वो देखना है, और उसके बाद देखना है वो किसका बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, वो बाद में देखा जाएगा। तो यहां पर लता बोल रही है जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनके इकलौते बेटे का बेटा है वो। यहां जैसे लता है, लता के ग्रैंडफादर मतलब कि उनके दादाजी, यहां ग्रैंडफादर हो गए, तो उनके इकलौते सन, इकलौते सन मतलब वो कौन हो गए हैं, वो लता के फादर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर के इकलौते सन जो हैं उनका बेटा, उनका बेटा, तो यहां पर उनका भी सन, तो लता का कौन हो गया, वो यहां पर ब्रदर हो जाएगा लता का। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ब्रदर होगा। सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर जो कि कल एग्जाम हुआ है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपके सर्कल में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्क्वायर पे भी आ सकते हैं, और आपके लाइन वाइज भी आ सकते हैं कि पैरेलल बैठे हैं कैसे, तो वो हम कुछ एग्जांपल्स यहां देखने वाले हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सेंटर ऑफ द सर्कल को फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके सेंटर को वो फेस कर रहे हैं, तो मतलब इस तरफ फेस करके वो बैठे हैं। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, प्रकाश एंड मुकेश आर ऑपोजिट टू ईच अदर। देखिए मैं एक एक करके इसलिए नहीं बना रही हूं क्योंकि हम लास्ट तक इसे पढ़ के देखते हैं। जैसे सबसे लास्ट वाला हमारे सबसे काम का है कि प्रकाश एंड मुकेश जो है वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रकाश, यहां पर हो गया प्रकाश, एंड इसके जस्ट ऑपोजिट यहां पर हो गया है मुकेश। अब इसके बाद हम देखते हैं और हिंट्स हमें क्या दे रखी है। सेकंड क्लू इसमें दे रखा है प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, प्रीति जो है वो मुकेश एंड ललित के बीच में है, एंड दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। तो अब हमें बनाना है प्रीति, यहां पर हम प्रीति बनाते हैं बिटवीन मुकेश एंड ललित, तो ललित यहां पे हो जाएगा। देन सेकंड हमें दे रखा है कि दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, तो दीपा इज बिटवीन पंकज एंड प्रकाश। तो ये हमारा बन गया है सर्कल। अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हु इज सिटिंग राइट टू प्रकाश, अब प्रकाश कहां है, यहां पर उसके राइट में कौन है, राइट में यहां पर है ललित। जब आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट राइट होगा, यहाँ पर लेफ्ट होगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कहां पे फेस करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो इसलिए इनके राइट में कौन हो जाएगा, ललित हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ललित। देन सेकंड है हु इज जस्ट राइट टू पंकज, अब जस्ट राइट टू पंकज, अब यहाँ पर पंकज कहां है, जस्ट राइट, राइट कौन होगा इसका, दीपा होगी, तो इसका आंसर होगा दीपा। नेक्स्ट है हु आर नेबर्स ऑफ मुकेश, अब यहाँ पर मुकेश के नेबर कौन है, प्रीति एंड पंकज जो है वो मुकेश के नेबर हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रीति एंड पंकज। नेक्स्ट है हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू प्रीति, प्रीति के जस्ट ऑपोजिट में कौन बैठा है। अब देखिए ऑपोजिट क्या होते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पे सामने, ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, तो प्रीति के ऑपोजिट कौन है यहाँ पर, दीपा जो है वो प्रीति के ऑपोजिट है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा दीपा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने एक सर्कल अरेंजमेंट का देखा है, ये हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर का। एक पर्सन है आर सिटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल, अब ये स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं। अब एक स्क्वायर हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमने स्क्वायर बना लिया। 2 ऑन ईच साइड, दो हर तरफ बैठे हैं, 2 ऑन ईच साइड, हर साइड पे 2 पर्सन बैठे हैं। देयर आर 3 लेडीज हु आर नॉट सिटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब 3 लेडीज हैं इनमें से जो कि एक दूसरे के पास नहीं बैठी हैं, जो कि एक दूसरे के पास नहीं है। जे इज, अभी हमें ये नहीं पता है इनमें से लेडीज कौन है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जिसमें लेडी का कोई ऑप्शन दे रखा हो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है एच, अ लेडी मेंबर इज सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ जे, तो अब हमने सबसे पहले लिया है एच, तो यहाँ पर हमने एच ले लिया है जो कि क्या है, एक फीमेल है। और उसके बारे में क्या हिंट दे रखी है यहाँ पे, इज सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ जे। अब जे का लेफ्ट क्या होगा, अब जे कौन है जिसके लेफ्ट में ये आ जाए, इसका राइट कौन सा है, इसका राइट है दिस साइड, तो जो यहाँ पर बैठा होगा उसके लेफ्ट साइड में ये होगी, तो यहाँ पर हमें बनाना है जे।
देन उसके बाद है एफ, अ मेल मेंबर इज सिटेड ऑपोजिट टू ई, अ लेडी मेंबर। अब एफ जो है वो एक मेल मेंबर है जो कि जस्ट ऑपोजिट किसके बैठा है, ई के बैठा है, जो कि एक लेडी मेंबर है। अब हमें ये पता है कि लेडी मेंबर जो है वो आपस में एक दूसरे के नेक्स्ट में नहीं बैठी है, तो एच और ई जो है वो एक दूसरे के साथ तो नहीं बैठे होंगे, और एफ जो है वो क्या है, जस्ट ऑपोजिट है ई के। अब हम यहां बना देते हैं एफ और इसके जस्ट ऑपोजिट यहां बना देते हैं ई, और ई क्या है, वो भी एक फीमेल है, तो दैट मींस इन दोनों के बीच में यहां पर भी कोई ना कोई पर्सन होगा, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो एक दूसरे के नेक्स्ट नहीं बैठी हैं, ये चीज हमें बता रखी है। देन अब ये दोनों हमारे को हिंट मिल गई है जिससे कि हमने थोड़ा सा ये ड्रॉ कर लिया है। देन देखते हैं जे इज बिटवीन एल एंड एफ। अब यहां पर एल नहीं है हमारे पास लेकिन एफ है, तो एफ और एल के बीच में क्या है, जे है, तो यहां पर जे बना दिया हमने, एफ यहां पर बनेगा एल, एल एंड एफ के बिटवीन क्या है, जे है। नेक्स्ट है जी इज बिटवीन आई एंड एफ। अब आई इसमें नहीं बना हुआ है, एफ बना हुआ है। जी जो है वो किसके बिटवीन में है, आई और एफ के बिटवीन में, तो आई हम यहां बना देते हैं क्योंकि एफ हमें ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन इस तरफ जो है वो कंप्लीट हो गया है, इस तरफ ही हम बना सकते हैं सिर्फ, तो आई यहां पर है, एफ यहां पर है, तो जी कहां पे है, जी यहां आ जाएगा। तो जी हमने यहां बना दिया है एफ एंड आई के बीच में, और लास्ट पॉइंट जो दे रखा है, देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, तो एफ एंड आई के बीच में जो लेडी मेंबर है वो जी है, तो फीमेल तीनों हमें यहां पर मिल गई है, बाकी सारे क्या है, मेल है। तो अब कौन से यहां पर जो है पर्सन बच गया है, यहां पर के बच गया है, तो वो कहां पर आएगा, वो आएगा ई के पास, बिकॉज हर तरफ जो है 2 पर्सन बैठे हैं। Among the following is to the immediate left of F। अब F का लेफ्ट क्या होगा, F का लेफ्ट होगा ये और F का राइट होगा ये, तो F के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, J है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा J। इज ट्रू अबाउट J एंड K। अब J एंड K के बारे में हमें यहाँ पर देखना है, J इज मेल, K इज फीमेल। देखिए ना तो J फीमेल है ना K फीमेल है, क्योंकि फीमेल जो मिल गई है वो H है, E है एंड G है, जैसे कि हमें ऊपर जो ऑप्शंस दे रखे थे, तो J एंड K जो है बोथ मेल है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बोथ आर मेल, तो दोनों मेल हैंगे। देन है हाउ मेनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन के एंड एफ। के एंड एफ के बीच में जो है कितने पर्सन सिटेड हैं, तो चाहे आप लेफ्ट साइड से देखिए चाहे राइट साइड से देखिए, दोनों में ही आपका 3 ऑप्शन आता है कि उनके बीच में जो है 3 पर्सन सिटेड हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 3। हु अमंग द फॉलोइंग आर 3 लेडी मेंबर। इन तीनों में से लेडी मेंबर कौन है, जो हमें ऑप्शन देख के पता लग गया था, एच, जी एंड ई, तो इसमें से ऑप्शन आएगा ई, जी एंड एच, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ई, जी एंड एच। Who among the following is seated between E and H। तो E और H के बिटवीन कौन है यहाँ पर, E and H के बिटवीन कौन है, K है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन K करेक्ट हो जाएगा। हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, स्क्वायर एंड सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट का। अब हम देख रहे हैं जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को बताता है एंड पैरेलल लाइंस का है, वो दोनों ही इस क्वेश्चन में आप कवर कर लेंगे। A B C D E ये 5 मैन है सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग टू साउथ। अब साउथ को फेस कर रहे हैं ये, देखिए नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, वेस्ट ये होता है, ईस्ट ये होता है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता लगे ये पैरेलल हैं कि किस टाइप से ये सिटिंग अरेंजमेंट है इनका। व्हाइल M N O P and Q आर 5 लेडीज सिटिंग इन अ सेकंड लाइन पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन। अब हम 2 लाइन पैरेलल बना लेते हैं, 1 एंड 2, 2 लाइन हमने पैरेलल बना दी। एक का फेस जो है वो टुवर्ड्स किस तरफ है, जो मेन है उनका फेस है टुवर्ड्स साउथ साइड में, इस साइड में, एंड जो फीमेल्स हैं उनका फेस है नॉर्थ साइड में। देन अब इनके ऑप्शंस देखते हैं, बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू दी लेफ्ट ऑफ डी। अब डी के लेफ्ट में, और डी का फेस किस तरफ है, साउथ की साइड है, तो डी के लेफ्ट में, तो यहां पर मान लीजिए डी है, डी के लेफ्ट में यहां पर आ जाएगा बी। बी क्या है, जस्ट ऑपोजिट है क्यू के, अब यहां पर क्या है, क्यू है। नेक्स्ट आ जाएगा सी एंड एन आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो डायगोनली एक दूसरे के ऑपोजिट है, दैट मींस कॉर्नर में आएंगे, लेकिन अभी हमें नहीं पता है, कुछ भी नहीं बताया है कि किस तरफ फेस कर रहे हैं, लेफ्ट है राइट है, वो चीज अभी नहीं बताई, तो इनको भी हम छोड़ देते हैं। इज ऑपोजिट टू ओ हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ एम। अभी ये पोजीशन भी हमें नहीं पता है। पी हु इज जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ क्यू। अब लेफ्ट ऑफ क्यू ये नॉर्थ साइड में है, तो इनका लेफ्ट इस तरफ होगा और इनका लेफ्ट इस तरफ होगा, तो यहां पर लेफ्ट ऑफ क्यू, तो यहां पर पी आ गया है। पी हु इज जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ क्यू इज ऑपोजिट टू डी। अब ये ऑपोजिट है डी के, बिल्कुल ठीक बन गया है ये। अब लास्ट इसमें बता रखा है एम इज एट द एंड ऑफ द लाइन, तो एम कहां पे है, एंड ऑफ द लाइन, यहां पर एम आ जाएगा। एंड सी एंड एन इन्होंने डायगोनली ऑपोजिट बताया था, तो एम यहां पर है एंड में, तो एन यहां पर आ जाएगा एंड सी यहां पर आ जाएगा। देन इसमें कौन सा ऑप्शन बच गया है, सी एंड एन हो गया है। ई इज ऑपोजिट टू ओ हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ एम। अब एम जो है वो लास्ट में है और उसके राइट में यहां पर क्या है, ओ है, ओ आ गया है। ओ किसके ऑपोजिट है, ई के ऑपोजिट है, तो यहां पर बन गया है ई। अब इसमें कौन सा लेफ्ट रह गया, ए रह गया है, वो यहां पर आ जाएगा, ए बी सी डी ई, और यहां पर हो गए हैं एम एन ओ पी क्यू, तो ये बिल्कुल प्रॉपर बन गया। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज सिटिंग थर्ड टू दी राइट ऑफ ओ। अब ओ जो है वो किस तरफ फेस करके बैठे हैं, नॉर्थ की साइड, तो उनका लेफ्ट ये है एंड राइट ये है, तो ओ का थर्ड 1 2 3, तो यहां पर आंसर आ जाएगा एन। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ बी शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ई, ई शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ क्यू। अगर बी जो है वो ई की पोजीशन पे आ जाता है और ई जो है वो क्यू की पोजीशन पे आ जाता है यहां पर, एंड क्यू शिफ्ट टू दी प्लेस ऑफ बी, और क्यू जो है वो बी की पोजीशन पे आ जाता है, देन हु विल बी दी सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू ओ। तो अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि बी जो है वो किसकी प्लेस पे आ जाएगा, ई की प्लेस पे आ जाएगा, तो यहां पर आ गया है बी,
यहाँ पर बी आ गया है, यहाँ डी है और यहाँ पर अभी वेकेंट छोड़ते हैं। देन ई जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, क्यू की प्लेस पे। अभी ई के जस्ट ऑपोजिट में पी था, ओ था सॉरी पी, एंड क्यू की पोजीशन पे क्या आ गया है, ई आ गया है। क्यू शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ बी और क्यू जो है वो यहां आ गया है। तो अब ये पूछने इनका क्वेश्चन क्या है कि ओ के ऑपोजिट में जो पर्सन है, ओ के ऑपोजिट में कौन सा पर्सन है, बी पर्सन है। तो बी के लेफ्ट में जो सेकंड आएगा वो क्या है, तो बी के लेफ्ट में जो सेकंड है वो क्या है, क्यू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्यू। आपको ये सारी चीजें जो है नोट डाउन करनी है कि किसके लेफ्ट में कौन है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आराम से आप आंसर दे पाएंगे। तो इसके लेफ्ट में क्या है, क्यू है यहाँ पर। Which of the following pair is diagonally opposite to each other? अब इसमें से diagonally opposite हमें देखने हैं, तो diagonally opposite कौन कौन है, C and N है, A and M है। तो यहाँ पर A M जो है ऑप्शन दे रखा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन है if O and P, A and E and B and Q interchange their position, then who will be the second person to the right of the person who is opposite to the person second of the right of P? कितना कंफ्यूजिंग बना रखा है ये, लेकिन बिल्कुल इजी है। आप देखिए, आप देखने में आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जब इसे करेंगे आप तो ये इजी रहेगा। देखिए इनकी पोजीशन चेंज करनी है, ओ को पी की जगह पे ले आएंगे, ए को ई की जगह पर एंड बी को क्यू की जगह पर ले आएंगे। तो ये हमने इंटरचेंज कर ली है इनकी पोजीशंस को। देन उसके बाद सबसे लास्ट से आपने शुरू करना है, पी का राइट देखना है आपने और सेकंड पोजीशन देखनी है पी के राइट में। अब पी कहां पे है, यहां पर आ गया है, उसकी सेकंड पोजीशन राइट की क्या है, बी है। उसका ऑपोजिट देखना है आपने, बी का ऑपोजिट यहां पर क्या है, क्यू है। देन उसका सेकंड पर्सन राइट साइड में देखना है, तो क्यू के राइट साइड में सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने, ऐसा नहीं अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा, लास्ट से आप स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट हु इज सिटिंग जस्ट ऑपोजिट टू एन, आप ओरिजिनल अरेंजमेंट में ऑपोजिट कौन है, एन के, ए आएगा इसका आंसर आपका। तो ये आपके हो गए हैं, जिसमें कि हमने देख लिया है किस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए। In a certain code language, this is written as this. What will be the code for this in the same language? अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस तरह से ये जो है लिखा गया है। C जो है, पहले तो इसमें ABCD हमने बना ली है, तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन देखना है कि कैसे बनाया। C को उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर E लिखा है। दैट मीन्स वो यहाँ चले गए हैं, जंप करके एक लेटर को E कर दिया है उन्होंने। तो इसी तरह से हम डिस्ट्रक्शन का बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब D से जब एक लेटर को जंप करेंगे तो आपका क्या आ गया है, F आ गया है। देन सेकंड O है उनका, O में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने M लिखा है। तो इसका मतलब एक लेटर वो छोड़कर पीछे चले गए हैं। तो इसी तरह से डिस्ट्रैक्शन जो है, E में एक लेटर छोड़कर पीछे चले जाना है, तो F के यहाँ पर C बन जाएगा। देन उसके बाद N है, N में उन्होंने क्या किया है, एक लेटर स्किप करके वो आगे आ गए हैं। तो इस तरह से वो चलता रहेगा कि एक लेटर आगे और एक लेटर पीछे, मतलब +2 एंड -2, इस टाइप से ये चल रहे हैं। ट्रिक क्या होता है, इसमें ऑप्शंस आपको इरेज करने होते हैं, डिलीट करने होते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड में हमें F दिखाई दे रहा है, तो वो ऑप्शन करेक्ट है, उसको हम चेक करते हैं। तो आगे काफी सारे लेटर्स इनके मैच हो रहे हैं। तो अब उसके बाद हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट लेटर जो है, देन थर्ड लेटर जो है, देन फिफ्थ लेटर जो है, ये जो है इसमें प्लस चलता रहेगा। ये देखिए इसमें प्लस चलेगा, +2 चलेगा। तो सबसे पहले N में आ जाते हैं। N में जब हम प्लस करेंगे तो P आना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पर P आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर Q आया हुआ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन ऐसे ही हम सेकंड देखते हैं, इसमें ईयरली को अगर लिखा हुआ है BVG, अब इसका कोड हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से लिखा हुआ है। Y जो होता है वो सेकंड लास्ट लेटर होता है आपकी A to Z का, एंड B जो है वो सेकंड लेटर होता है। तो दैट मींस ये लास्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। V जो है, V आपका आता है फिफ्थ लेटर लास्ट से, एंड आपका E जो आ रहा है वो स्टार्टिंग से फिफ्थ लेटर आ रहा है। तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। देन हमें बनाना किसका है, एनुअल का। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, आप जो है इरेज करेंगे पहले जो गलत ऑप्शन है। A का क्या बनेगा, Z बनेगा। अब जिसमें Z नहीं है वो तो यहाँ पे कट हो जाएगा आपका। N जो है, N आपका जो लेटर आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। तो इसको जब हम लास्ट से देख रहे हैं तो ये 13th लेटर है, और स्टार्टिंग से जब हम देखेंगे तो 13th लेटर आपका ये आता है। देन इसमें कौन सा लेटर आएगा, सेकंड एंड थर्ड आपका M आएगा, क्योंकि यहाँ पर N दे रखा है। तो सेकंड एंड थर्ड M किसमें आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका, तो इसलिए करेक्ट हो जाएगा, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, स्पेशल इज रिटन एज दिस इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, व्हाट विल बी कनेक्ट टू बी कोडेड एज। अब देखिए स्पेशल जो है, इसको हमने करके देखा कि किस तरह से कोड लैंग्वेज 65 बनाई हुई है। एस जो है वो आपकी जो अल्फाबेटिक टेबल होती है, इसमें आपके अल्फाबेट्स पे कितने नंबर पे आता है, 19 पे आता है। P जो होता है वो आपके कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। देन E जो है वो 5th नंबर पे आता है, एंड C जो है वो 3rd नंबर पे आता है। I जो है वो 9th पे आता है, A जो है 1 पे आता है, एंड L जो है वो 12th नंबर पे आता है। जब हम इनका एडिशन किया तो ये आ रहा है 65। तो इसी तरह से आपको कनेक्ट वाला जो है वो लिख के देखना है। C जो है वो आपके 3rd नंबर पे आता है। O जो है वो 15th पे आता है। N जो है वो 14th पे आता है, तो 2 बार N है तो हमने 14 दो बार लिख दिया। E जो है वो 5th नंबर पे आता है। C जो है वो 3rd पे आता है, T जो है वो 20 पे आता है। जब हम इनका एडिशन करें तो ये 74 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 74। हमारे कोडिंग डिकोडिंग ही चल रहा है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम कोडिंग डिकोडिंग में देखते हैं। ब्लैक, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ब्लू इज रिटन एज दिस। तो अब हमें इसमें देखना है कि ब्लू को सेट बोला जा रहा है, जेट बोला जा रहा है, बैट बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, वो बाकी ऑप्शंस को देख के आपको पता लगेगा। तो इसमें कॉमन क्या है, ब्लू है, पर्पल है, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है पर्पल, इसमें ब्लू दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम पर्पल देखते हैं। तो इसमें और कोई भी कलर यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, तो दैट मींस यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर जो होगा, जो कॉमन है वो किसका कोड है, पर्पल का कोड है। तो अब गेट इसमें भी है, गेट इसमें भी है, तो पर्पल क्या हुआ, गेट हो गया। सेकंड हम इसमें देखते हैं ब्लू। अब ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है, तो यहां पर हमें गेट का पता है कि पर्पल है, और ब्लू जो है वो अभी हम देखना है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, सेट कॉमन है। तो दैट मींस ब्लू का कोड क्या हो गया है, सेट हो गया है। तो ब्लू कलर का कोड यहां पर सेट हो गया है।
देन उसके बाद हमें देखना है ऑरेंज यहां पर भी है एंड यहां पर भी है, बाकी जो कलर है वो इसमें नहीं है, ग्रे एंड पिंक इसमें नहीं है। तो अब यहां पर और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है आपका, बैट कॉमन आ रहा है, तो दैट मींस ऑरेंज कलर का जो है वो बैट है। इस टाइप से आपको ये फाइंड आउट करने हैं। अब ग्रे जो है वो इसमें भी है ग्रे, तो ऑरेंज का हमें पता है कि वो बैट है, तो इसमें और इसमें जो है बाकी कौन सा कॉमन है, पैट कॉमन है, तो दैट मींस वो ग्रे कलर के लिए कोड है। अब ग्रे कलर के लिए कौन सा कोड है, यहां पर ग्रे लिख देते हैं, नहीं तो ग्रीन भी लगेगा ये, तो पैट कोड है ग्रे कलर के लिए। देन उसके बाद रेड जो है वो इन दोनों में कॉमन है, हमें देखना है रेड क्या है। अब इन दोनों में जो कॉमन है, पर्पल भी कॉमन है, तो पर्पल हमने पहले ही देख लिया, गेट जो है वो हम काट देंगे, गेट हमें नहीं देखना है। बाकी जो इन दोनों में कॉमन है वो है वेट, तो VET जो है वो रेड का कोड हो गया है, VET। तो अब इसमें से हमें तीनों कोड मिल गए हैं, तो जो लेफ्ट बचा है वो कौन सा बचा है, सिल्वर बचा है, तो इसमें से जो कॉमन नहीं है वो आपका है टेट, तो दैट मींस सिल्वर का क्या कोड हो गया है, टेट हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द कोड ऑफ रेड, रेड का क्या कोड निकला था, VET वेट, तो ये इसका आंसर है। व्हाट विल बी द कोड फॉर ऑरेंज इज रेड, अब ऑरेंज इज रेड का क्या कोड होगा, तो इसमें हमें ऑरेंज एंड रेड दोनों का ही कोड पता है, ऑरेंज जो है वो बैट है एंड रेड जो है उसका वेट है कोड, तो इसी में आ रहे हैं वो दोनों ऑप्शन, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन है विच कलर हैज बीन कोडेड एज सेट, अब सेट किसके लिए कोड किया गया था, ब्लू कलर के लिए कोड किया गया था, जो ब्लू इसमें भी कॉमन है एंड इसमें भी कॉमन है, और दोनों में क्या था ऑप्शन सेट, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो सेट किसके लिए था, ब्लू, इसका आंसर हो जाएगा ब्लू। व्हाट इज द कोड फॉर द कलर ग्रे, अब ग्रे कलर के लिए कौन सा कोड था, पेट, PET पेट, तो ये आंसर इसमें हो जाएगा आपका। विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा गिवन कॉम्बिनेशन करेक्ट है, ग्रीन जो है वो सेट से रिलेटेड है, तो यहां पर ग्रीन का अभी हमने फाइंड आउट ही नहीं किया था, क्योंकि सेट से रिलेटेड जो है वो ब्लू है, ऑरेंज जो है वो बैट से रिलेटेड है, तो यस ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। देन ग्रे जो है वो बैट से नहीं पेट से रिलेटेड था, पर्पल जो है इसमें गेट से रिलेटेड था एंड पर्पल जो है वो गेट से रिलेटेड था, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, इसमें ऑरेंज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन कोडिंग डिकोडिंग में आपकी इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि कल के एग्जाम में भी आए हुए थे। इफ व्हाइट इज ब्लू, अगर व्हाइट ब्लू है, ब्लू जो है वो रेड है एंड रेड जो है वो येलो है, येलो इज ग्रीन, ग्रीन इज ब्लैक, ब्लैक इज वॉयलेट एंड वॉयलेट इज ऑरेंज, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, और रेड यहाँ पर क्या दे रखा है, येलो दे रखा है। क्वेश्चन आ गया है, इफ रेड इज येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड पिंक एंड पिंक इज कॉल्ड पर्पल, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, और स्काई का क्या कलर होता है, ब्लू कलर होता है। अब ब्लू इसमें किसको इंडिकेट कर रखा है, व्हाइट को कर रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाइट, तो इसमें ऑप्शन जो है थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। देन मीनिंगफुल सीक्वेंस के आपके क्वेश्चन आते हैं, उन्हें मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको लगाना होता है, ये भी वर्बल रीजनिंग का ही आपका पार्ट है, तो जैसे इस तरह से आपको कुछ सीक्वेंस दे दिए जाते हैं और उसको आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आते हैं, लेटर्स आते हैं, तो ये नंबर आएगा, देन लेटर्स से वर्ड बनते हैं, देन फ्रेजेस बनते हैं, देन सेंटेंस बनते हैं, देन पैराग्राफ बनता है, तो इसका ऑप्शन होगा 415 एंड 32 लास्ट में 2 आएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्राइम होगा, क्राइम के बाद वहां पर पुलिस आएगी, पुलिस के बाद वो जज के पास जाएगा, फिर जजमेंट होगी और फिर उसके बाद पनिशमेंट होगी, सीक्वेंस बनेगा 314 यही सिर्फ 314 से आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। देन 5 जजमेंट एंड देन उसके बाद पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाने होते हैं। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, इसे मीनिंगफुल सीक्वेंस में जो है आपको लगाना है। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपके ये एमसीक्यूज ही आएंगे सब। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी, मतलब गरीबी बढ़ेगी, गरीबी होगी तो क्या आएंगी, डिजीज आएंगी, और डिजीज के बाद क्या होगी, डेथ होगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट होगा, सबसे पहले पॉपुलेशन आएगी, देन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, देन पॉवर्टी आएगी, देन डिजीज एंड देन डेथ। तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देन एक और सीक्वेंस का आ गया है, तो ये टाइप्स बता रही हूं मैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी प्रैक्टिस के लिए मैं काफी सारी वीडियोस और डालूंगी जो कि लास्ट ईयर के पेपर से हमने बनाई है। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, मीनिंगफुल सीक्वेंस इसमें आपको बनाना है, तो उसमें सबसे पहले आएंगे मेंबर्स, जैसे कि सब ऑप्शंस में हम देख पा रहे हैं। देखिए कुछ चीजें आपको ऑप्शंस देख के ही अपने आंसर मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पर ऑप्शंस में ही सबसे पहले थर्ड दे रखा है, तो मतलब सबसे पहले मेंबर्स आएंगे, देन मेंबर्स को मिलकर क्या बनेगी, फैमिली बनेगी, देन कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी के बाद लोकेलिटी बनेगी एंड देन कंट्री बनेगी। तो इसका ऑप्शन आएगा 3, 1, 2, 4 एंड 5, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वर्ड गिवन बिलो, सिनेमा, एक्टर, डायरेक्टर। अब सिनेमा, एक्टर, डायरेक्टर इन तीनों में से किससे रिलेट करता है, थिएटर से रिलेट करता है। क्वेश्चन आ गया है, 4 वर्ड्स हैज बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल 1 इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन आउट लेना है, तो फर्स्ट है कट, देन नाइफ, देन स्कैपल एंड देन सीजल। इसमें से ऑड वन आउट होगा कट, बिकॉज कट इज नॉट अ टूल, ये सब टूल है कट करने के लिए, तो कट इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 नंबर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सेम मैनर्स, इनमें से 3 जो है वो अलाइक मतलब सेम है किसी मैनर में, और एक जो है ऑड वन है इसमें से। तो इसमें से ऑड वन कौन से वाला होगा स्टूडेंट, इसमें से ऑड वन है 91, बिकॉज बाकी सारे जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कि या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो कि अपने और 1 के अलावा भी जिन नंबर से जो है डिवाइड होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर
कहा जाता है। तो 91 जो है वो 13 की टेबल में भी आता है एंड 7 की टेबल में भी आता है, तो 91 यहाँ पर ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया है फाइंड दी ऑड वन आउट जिंजर, गार्लिक, चिली, पोटैटो। तो इसमें ऑप्शन आएगा चिली, बिकॉज चिली जो है वो अंडरग्राउंड ग्रो नहीं करती है, बाकी ये जो तीनों है ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, इसलिए जो ऑड वन आउट है वो चिली है। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है चूज दी ऑड वन। तो इन चारों में से ऑड वन कौन सा होगा? 179, बिकॉज वो डिविजिबल नहीं है 7 के, बाकी तीनों जो डिजिट्स हैं वो डिविजिबल है 7 के। फाइंड दी ऑड वन इन दी फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से ऑड वन कौन सा है ये देखते हैं, आपको पता लग जाना चाहिए। ये तीनों जो है ये इवन नंबर्स हैं और ये जो है ये ऑड नंबर है। तो कई बार इतने इजी क्वेश्चंस पे आपके आ जाते हैं, ये जो है ये ऑड नंबर है, तो ऑड वन आउट जो होगा इसमें ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज दी ऑड वन, मनी, लीरा, रायल, डॉलर। बाकी तीनों जो है वो करेंसी है एंड मनी जो है वो करेंसी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन जो ऑड वन आउट होगा वो होगा मनी। देन है नेक्स्ट फाइंड दी ऑड वर्ड्स इन दी फॉलोइंग ऑप्शन। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एबीसीडी आप बना लीजिए। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अब जैसे ये एबीसीडी मैंने लिख ली है, इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी एच जे। मैं इसके लिए पेंसिल ले लेती हूँ पहले। तो पहले हम इन्हें सर्कल कर लेंगे। अब यहाँ पे डी एच एंड जे, ये आ गया है एक टर्म डी एच जे। क्या पता लग रहा है कि डी के बाद 3 लेटर्स जो है वो छोड़ दिए हैं इन्होंने, देन एच के बाद 1 लेटर इन्होंने छोड़ा है, तो 3:1 आ गया है। नेक्स्ट इसमें है एम क्यू एस। अब एम है, देन इसके बाद 3 लेटर अगर छोड़ेंगे तो क्यू आता है, फिर 1 लेटर छोड़ेंगे तो ऐसा आता है, तो वो भी इसके सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। जे एच एन देख लेते हैं, जे, देन उसके बाद एच। एच तो इससे देखिए पहले आता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, ऑड होगा। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं क्यू यू डब्ल्यू। क्यू के बाद 3 लेटर्स जब हम छोड़ेंगे तो यू आ रहा है, देन 1 लेटर छोड़ेंगे तो डब्ल्यू, तो इसका मतलब इसमें जो सी ऑप्शन है वो ऑड वन आउट है, जाते हैं। देन है 4 पेयर्स ऑफ लेटर क्लस्टर। अब यहाँ पे लेटर क्लस्टर बनाया गया है, हैज बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर। इसमें से 3 जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन एक जो है वो डिफरेंट है। तो कैसे हैं समझते हैं, किस मैनर में लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं एन वी एच के यू के। अब एन यहाँ पे आ रहा है एंड के यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब 2 लेटर्स का इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर एन एंड के, यहाँ पर 2 लेटर्स का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेती हूँ। देन सेकंड है इसमें वी एंड दूसरी तरफ है यू, तो यहाँ पर है वी एंड दूसरी तरफ है यू, तो ये एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर है वी एंड यहाँ पर है यू, तो इसमें कोई डिफरेंस बीच में नहीं आ रहा है। देन है एच एंड के। एच एंड के में भी यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर एच है, 2 का डिफरेंस हम लिख लेते हैं और यहाँ पर के आ रहा है। अब सेकंड हमने वर्ड बनाना है आर ई ए। आर ई ए, सबसे पहले आर देखते हैं हम, इससे हम 2 का डिफरेंस लेंगे तो उस साइड में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। हम बिना देखे से बना के देखते हैं, अगर करेक्ट होगा तो वो मिल ही जाएगा। सेकंड है इसमें ई के साथ जो है हमें यहाँ पे डी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो वी था उसके साथ यू था, तो यहाँ पर डी के साथ ई के साथ हम डी लिखेंगे। देन ए और डी, यहाँ पर आएगा डी, क्योंकि ए के 2 लेटर्स जब हम छोड़ेंगे तो उसके बाद डी आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड हम देखते हैं सी डब्ल्यू एक्स। ये मैं तरीका बता रहा हूं आपको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सी डब्ल्यू एक्स हम चेक करें, सी से 2 लेटर पहले आपका कोई लेटर यहाँ पर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो ऑड वन आउट निकलेगा, ये गलत ऑप्शन है आपका। हम ये देखने के लिए कि थर्ड हमारा ऑड वन है, तो इसके लिए हमें लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा। तो टी एक्स बी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब टी जो है उससे 2 लेटर पहले आपका क्यू आ रहा है, तो क्यू यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एक्स से जस्ट पहले कौन सा लेटर है, डब्ल्यू है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। बी जो है उसके 2 लेटर्स के बाद कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑड वन कौन सा हुआ आपका, सी ऑप्शन हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन लेकिन काफी स्कोरिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फाइंड दी ऑड वन इन दी फॉलोइंग ऑप्शन, काउ, गोट, डॉग एंड ऑक्स। तो काउ, गोट एंड ऑक्स जो है वो हर्बीवोरस एनिमल है, जबकि डॉग यहाँ पे ओमनीवोरस है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑड वन डॉग, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन वेट इज रिलेटेड टू टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन क्या होती है, भारी बारिश। इन दी सेम वे प्रिक इज रिलेटेड टू, वेट का मतलब गीला होता है एंड भारी बारिश से उसको रिलेट किया जा रहा है, तो ऐसे ही प्रिक को किससे रिलेट किया जाएगा, वाउंड से रिलेट किया जाएगा यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन आएगा वाउंड, ए। देन है चूज द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी 3 ऑप्शंस। बाकी तीनों से जो डिफरेंट ऑप्शन है उसको चूज करना है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो इसमें आपको ऑप्शंस देखना है। तो इसमें ज्यादातर ये होता है कि या तो डिफरेंस जो है वो सब में कॉमन होगा, या फिर इसको जैसे डिवाइड किया किसी एक नंबर से वो कॉमन आएगा, या सीधा हाफ होगा दूसरे नंबर का, या कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो दूसरा नंबर आएगा। तो इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। सब में अगर हम 15 माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर 28 में से हम 15 को माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो इससे ऑड वन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 4 लेटर क्लस्टर हैज बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल 1 इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन आउट। इनमें से आप ऑड वन आउट आपको चूज करना है, तो इसके लिए आप वही एबीसीडी वाला लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। टी वी एक्स जेड, अब देखिए टी है यहाँ पर, देन वी है, उसके बाद 1 लेटर ड्रॉप कर दिया, देन वी आ गया है, देन उसके बाद एक्स है, 1 लेटर ड्रॉप कर दिया, एक्स आ गया है, 1 लेटर ड्रॉप कर दिया, जी आ गया है। देन उसके बाद सेकंड है इसमें आई के एम ओ। आई के बाद 1 लेटर ड्रॉप किया, के आ गया है, 1 लेटर ड्रॉप किया, एम आ गया है, 1 लेटर ड्रॉप किया, ओ आ गया, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। देन है सी ई जी के। अब सी के बाद एक लेटर के बाद ई आ रहा है, एक लेटर के बाद जी आ रहा है, एक लेटर के बाद आई आ रहा है, तो यस ये आपका ऑड वन आउट होगा। हम लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, ओ क्यू एस यू। ओ के 1 लेटर के बाद क्यू आ रहा है, 1 लेटर के बाद एस आ रहा है, देन यू आ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ओ क्यू एस यू। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑड वन है वो कौन सा है, सी ऑप्शन है। चूज द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है, लिजर्ड, पेंगुइन, स्नेक, क्रोकोडाइल। तो लिजर्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टाइल्स हैं, जबकि पेंगुइन क्या है, वो एक मैमल है, तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा हुआ, पेंगुइन हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है चूज दी ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी 3 ऑप्शन। इनमें से बाकी तीनों से डिफरेंट जो है वो कौन सा है, तो भी हमें एबीसीडी से ही देखना पड़ेगा। यू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, तो यू के बाद एक लेटर को ड्रॉप किया गया है एंड डब्ल्यू को 2 रिपीट किया गया है एंड देन एक्स। नेक्स्ट आपका आ रहा है आर
SST, आर के बाद एक लेटर को ड्रॉप नहीं किया गया, तो हो सकता है ये ऑड वन आउट हो। तो हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं, ABB। तो ए के बाद भी बी आ रहा है, इसमें भी लेटर को ड्रॉप नहीं किया गया है, तो इसकी मेजोरिटी है। अभी हमें फर्स्ट वाला जो है वो ऑड वन लग रहा है। तो नेक्स्ट इसमें आ गया है XYYZ। तो यस, इसमें जो ऑप्शन आपका ऑड वन निकलेगा वो है फर्स्ट वन। तो ये बिल्कुल इजी है, कोई टाइम टेकिंग नहीं है। आप देखिए RST, सिर्फ बीच वाले लेटर को जो है रिपीट किया गया। RST ये कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, कोई इसमें ड्रॉप नहीं किया गया। ABC, तो बी वाला लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है। XYZ, तो वाई जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। तो इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा आपका। तो यस, इसमें आप देखेंगे तो आपको एक सिमिलरिटी दिखाई देगी कि आपके जो नंबर्स हैं उन्हीं को रीशफल कर दिया गया है। नंबर आपके चेंज नहीं हुए हैं। 416 को ही रीशफल किया गया है दोनों बार, 761 को ही रीशफल किया गया है, 189 को ही रीशफल किया गया है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 5 एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर 6 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, अदरवाइज ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा इनमें से। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन है ऑड वन आउट, मैंगो जो है वो फ्रूट है, बॉय गर्ल शर्ट ड्रेस टेबल फर्नीचर। आपको देखते ही समझ आ जाएगा, बॉय एंड गर्ल जो है यहाँ पर बाकी सब चीजों की बताई गई है कि मैंगो जो है वो फ्रूट है, शर्ट जो है वो ड्रेस है, एंड टेबल जो है वो एक फर्नीचर है। लेकिन बॉय एंड गर्ल ये क्या हो गए हैं, ये ऑपोजिट हो गए हैं। तो इसमें बॉय एंड गर्ल वाला ऑप्शन जो है वो ऑड वन आउट होगा।